भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सड़क अर्जुनी वन क्षेत्र में एक वन कर्मचारी को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। यह कार्रवाई शुक्रवार 20 सितंबर को की गई। आरोपी वन रक्षक तुलसीदास प्रभुदास चौहान और वन मजदूर देवानंद कोचबे के खिलाफ डुग्गीपार थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता का खेत दल्ली शिवार में वन भूमि पर स्थित है और 2 सप्ताह पहले शिकायतकर्ता ने खेत के पास वन भूमि में पेड़ों और झाड़ियों को काटकर खेती के लिए जमीन साफ कर दी थी। 13 सितंबर 2024 को वन रक्षक चौहान ने शिकायतकर्ता को सड़क अर्जुनी में बुलाया और उसे सरकारी वन भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों के अतिक्रमण के संबंध में एक नोटिस दिया और फिर आरोपी ने शिकायतकर्ता को कार्रवाई नहीं करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत देने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने गोंदिया पहुंचकर एंटी करप्शन के पास शिकायत दर्ज कराई। रिश्वत की मांग के सत्यापन के दौरान आरोपी वन रक्षक ने पंचायत के समक्ष 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और समझौता होने के बाद 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और रिश्वत लेने की तैयारी दिखाई। ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपी वन रक्षक के कहने पर आरोपी वन मजदूर ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की पहली किस्त स्वीकार कर ली। दोनों आरोपियों को रिश्वत की रकम सहित हिरासत में लिया गया तथा थाना डुग्गीपार जिला गोंदिया में मामला दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। सरकारी नियमों से परे जाकर भी मानवीय भावनाओं को संरक्षित किया जा सकता है। इसकी पुष्टि जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम की कार्यप्रणाली को देखकर हुई। जिला अस्पताल भंडारा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निरीक्षण दल के माध्यम से 0 से 18 आयु वर्ग के आंगनवाड़ी बच्चों और स्कूली छात्रों की मुफ्त स्वास्थ्य जाँच नियमित रूप से की जाती है। स्वास्थ्य जाँच के बाद जिले में कुल 132 संदिग्ध हृदय शल्य चिकित्सा लाभार्थी पाए गए। हार्ट सर्जरी के लिए 21 पात्र लाभार्थियों में से 15 लाभार्थियों को 13 सितंबर को हृदय शल्य चिकित्सा के लिए आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल सावंगी मेघे वर्धा में भेजा गया। 18 सितंबर को 5 हृदय सर्जरी पूरी हुई। इनमें लाखंदू तहसील के 12वां निवासी 2 वर्षीय कृष्णाई योगेश ब्राह्मणकर कुपोषण के सैम कैटेगरी का बालक लंबे समय से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित था। उसका महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत सर्जरी करने का निर्णय लिया गया, लेकिन लाभार्थियों के माता पिता के पास अपना राशन कार्ड नहीं था। उनका नाम राशन कार्ड पर पंजीकृत भी नहीं था, इसलिए उसकी सर्जरी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में पंजीकृत नहीं किया जा सका। पश्चात जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम के अथक प्रयासों के साथ साथ अतिरिक्त जिला सर्जन डॉक्टर अतुल टेम्बू ने रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधुकर कुम्भारे एवं समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों, स्वास्थ्य निरीक्षण दल एवं आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल सावंगी मेघे वर्धा की सहायता से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से उसके हृदय की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। वर्तमान में उक्त लाभार्थी का स्वास्थ्य ठीक है एवं कृष्णाई योगेश ब्राह्मणकर के माता पिता ने जिला शल्य चिकित्सक को धन्यवाद दिया है। बांग्लादेश में हुई हिंसा में वहां के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों पर दिन ब दिन होने वाले अत्याचार के साथ साथ हिंदू मंदिरों, ईसाई चर्चों और बौद्ध मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। बांग्लादेश में बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ने का मामला बांग्लादेश में हुआ है, जो पिछले 1.5 महीने से शुरू होकर अब तक जारी है। इस पर रोक न लगने पर बड़े पैमाने पर विरोध जताने के लिए रविवार 22 सितम्बर को गोंदिया में समस्त सकल हिंदू समाज की ओर से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। यह जानकारी हिंदू सकल समाज की ओर से 15 सितंबर को शासकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में दी गई। 22 सितंबर को सुबह 10 बजे रैली प्रशासनिक भवन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से निकाली जाएगी, जो गुरु नानक बस स्टैंड से होते हुए डॉक्टर आम्बेडकर चौक पर रैली का समापन होगा। इसमें जो हमारी तैयारियां शुरू हुई थी जन आक्रोश रैली, जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है उसके विरोध में, और सिर्फ बांग्लादेश के हिंदू नहीं तो भारत देश के जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में भी ये रैली है। हमने गोंदिया के सर्व समाज
जो अपने 72 समाज के जो अध्यक्ष है उनके साथ पहले बैठकर विचार विमर्श किए और उन्होंने तय किया कि भाई ऐसा एक विरोध प्रदर्शन जन आक्रोश रैली अपन ने निकालना चाहिए। तो इस सकल समाज का जो बैनर तले जो कार्य है, तो समाज के सभी अध्यक्ष है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम तय हुआ है। इसलिए समाज कितने संख्या में आएगा, कितनी तादाद में आएगा, ये तो 22 तारीख को हम आप सब लोग अपने आँखों से देखेंगे। और ये घटना ये शहर में न घटे। हम बार बार हमारे लोग जो सद्भावना के ठेकेदार हैं वो बार बार हमको ऐसा बताते हैं कि हमारा शहर शांति प्रिय है, हमारे शहर में कुछ नहीं होता। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले आप देख सकते हो कि कैसे इसी शहर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। कौन है इसके पीछे, कहाँ से वो झंडा आया, किसकी मानसिकता है, वो क्या शहर में कराना चाहती है। इसलिए हिंदुओं को संगठित करने का कार्य के लिए ही 22 तारीख को जन आक्रोश रैली है। इसमें तमाम लाखों की संख्या में हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग आने वाले हैं। और हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने आप को संगठित करने के लिए हमारा कार्यक्रम है। यह हम समाज से प्रार्थना करेंगे हम उनसे कि भाई आप भी इस माध्यम से, अगर आपको जैसे जैसे खबर लगती है वैसे वैसे आप लोग भी 22 तारीख को सुबह 10 बजे तहसील ऑफिस जयस्तंभ चौक के सामने आप लोग पहुँचेंगे। मैं तो जानता हूं कि गोंदिया शहर में इतनी ऐतिहासिक रैली कभी नहीं हुई और शायद जीवन में कभी होगी नहीं। आज पूरे शहर के हिंदू, पूरे ज़िले के हिंदू, पूरे तहसील के हिंदू एकत्रित होकर शासकीय इमारत के सामने यानी कि जयस्तंभ चौक के पास सब 22 तारीख को एकत्रित होंगे। आपने भी कभी जीवन में इतनी बड़ी विशाल रैली नहीं देखी होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रैली को चलने का मौका ही नहीं मिलेगा। रैली अपनी जगह खड़ी रहेंगी, पूरे रोड भरे हुए मिलेंगे। जिला सामान्य अस्पताल भंडारा की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अस्पताल परिसर को तंबाकू मुक्त रखने के लिए प्रतिदिन अस्पताल आने वाले मरीजों और मरीजों के रिश्तेदारों की जेबें टटोली जाती है और उनके जेब से तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों को जमा किया जाता है। इस कार्रवाई के तहत 1 जुलाई से 10 सितंबर तक 568 लोगों की जेबें टटोल कर तंबाकू और तंबाकू से बने खर्रा, गुटखा आदि जब्त किया गया। जिन लोगों पर यह कार्रवाई की गई उनमें 46,413 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी बीच मरीजों के परिजनों के जेब से निकाला गया लगभग 40 किलो तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ जमा किया गया। इस नशीले पदार्थ को ठिकाने लगाने के लिए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, डॉक्टर अतुल टेम्बू ने नगर परिषद मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान के मार्गदर्शन में नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश भावसार, प्रशांत मेश्राम, नेहल बाम्बुर्डे और सामाजिक कार्यकर्ता आरती कातुरे ने उक्त तंबाकू और तंबाकू से बने पदार्थ का पंचनामा किया। जिला अस्पताल भंडारा के जिला शल्य चिकित्सक ने मरीजों और मरीजों के रिश्तेदारों से अस्पताल परिसर में तंबाकू उत्पादों का सेवन करके अस्पताल परिसर को प्रदूषित न करने की अपील की है। भंडारा एवं गोंदिया जिले से तड़ीपार किए गए आरोपी को साकोली पुलिस ने चाकू के साथ पकड़ा है। यह कार्रवाई 19 सितंबर को की गई। पकड़े गए आरोपी का नाम शिवाजी वार्ड साकोली निवासी सुशील गोपाल रामटेके उम्र 33 वर्ष बताया गया है। जानकारी के अनुसार साकोली उपविभागीय पुलिस अधिकारी के आदेश से 13 अक्टूबर 2023 को शिवाजी वार्ड निवासी सुशील रामटेके को गोंदिया एवं भंडारा जिले से 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया था। इसी बीच 19 सितंबर को आरोपी सुशील दोपहिया क्रमांक MH36 AK 7901 से रात करीब 11 बजे चाकू के साथ गढ़कुमली रोड पर संदेहास्पद तरीके से मिला। पुलिस ने आरोपी के पास से दोपहिया क्रमांक MH36 AK 7901 व चाकू समेत लगभग 50,200 रुपए का माल बरामद किया। इस मामले में साकोली पुलिस थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ धारा 142 महाराष्ट्र पुलिस कानून उपधारा कलम 425 भारतीय हथियार कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आगे की जाँच शुरू है। मोहाली तहसील के जामुरा के एक घर में आग लग गई। आजीविका के लिए उन्होंने इसी मकान में कपड़े की दुकान खोली थी। इस आगजनी की घटना में बिक्री के लिए लाया गया कपड़ा भी जलकर राख हो गया। आग से प्रभावित घर के मालिक अशोक हरिराम माटुरकर उम्र 57 वर्ष है। अशोक माटुरकर जो कि गांव की ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक थे, उन्होंने आजीविका के लिए गाँव में अपने घर पर ही एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल रखी थी। सुबह वे काम के लिए ग्राम पंचायत गए थे। उनकी पत्नी घर पर काम कर रही थी। सुबह उसके घर में अचानक आग लग गई। जब तक उन्हें इसका एहसास होता, घर आग की लपटों से घिर चुका था। आग लगने से दुकान का पूरा कपड़ा जल गया। आग लगने का सही कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी और भारी नुकसान हुआ होगा। ग्रामीणों ने उन्हें आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
आपले सरकार 2.0 के तहत नागरिकों के ऑनलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण की दृष्टि से विभाग प्रमुखों को जिलाधिकारी संजय कोलते ने कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे उपस्थित थी। जिले के सभी विभागाध्यक्ष को नियोजन भवन में आपले सरकार 2.0 का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं महा IT के जिला प्रमुख उमेश घुघुस्कर ने इस पोर्टल के बारे में यह जानकारी दी। साथ ही मंत्रालय मुंबई से ई गवर्नेंस विशेषज्ञ देवांग दवे, भारत सरकार के सिल्वर टच के तकनीकी विशेषज्ञ शुभम पई, आपले सरकार की सहायता टीम के विनोद वर्मा और हर्षल मंत्री ने उक्त पोर्टल के नए अपडेट के बारे में जानकारी दी। आपले सरकार 2.0 नागरिकों और प्रशासन के लिए ऑनलाइन संवाद करने के लिए एक पुल बनाने की सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। साथ ही PG पोर्टल केंद्र सरकार की ओर से प्रबंधित एक प्रणाली है। संबंधित सरकारी निर्णय सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार ने अब कंप्यूटरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली आपले सरकार 2.0 के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नई सुविधाएं निर्धारित की है। अब जिला और तहसील स्तर पर संपूर्ण विभागों का लॉगिंग उक्त प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है और नागरिकों की शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। धान खरीदी केंद्र पंजीकरण, प्राकृतिक आपदा, फसल ऋण सुविधाओं के लिए किसानों को खरीफ सीजन 2024-25 के लिए अपनी फसल बुआई का पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन ने ई फसल निरीक्षण ऐप के माध्यम से फसल का रिकॉर्ड रखने की अपील की है। किसानों की ओर से बनाया गया रिकॉर्ड स्व प्रमाणित माना जाएगा। यदि फसल दर्ज करते समय गलत प्रविष्टि हो जाती है तो धान क्रय केंद्र पंजीकरण, फसल ऋण, फसल मुआवजा आदि सुविधाओं का लाभ किसानों को स्वयं मिलेगा। फसल निरीक्षण का कार्य निर्धारित समय 23 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। भंडारा विधानसभा के सावरी जिला परिषद क्षेत्र के लोहारा के कार्यकर्ताओं ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर के विकास कार्यों से प्रभावित होकर शिवसेना में प्रवेश किया है। भंडारा स्थित जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने स्वयं कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने इस अवसर पर कहा कि भंडारा पौनी विधानसभा के हर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की निधि उन्होंने उपलब्ध कराई है। घोषित परियोजनाएं तेजी से शुरू हो चुकी है और कई कार्य प्रस्तावित है। प्रवेश करने वालों में प्रदीप सुदाम रॉय, शेषराव सोमाजी भोयर, अरुण शिंदे, दीपक भगवान भोयर, दुर्वेधन भोयर, अर्जुन दयाराम शिंदे, प्रमोद सोमाजी भोयर, सुनील मोतीराम भोयर, तेजराम किशन भोयर सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। विधानसभा निवडणूक 2024 साठी भाजपने फुंकले रणशिंग, देवेंद्र फडणवीसांवरील धमाकेदार गाण्याने भाजपच्या प्रचाराचा श्रीगणेश। विधानसभा निवडणूक 2024 साठी भाजपच्या प्रचाराची धमाकेदार सुरुवात। दिन एक लक्ष्य एक ध्यास ज्याचा, देश हाच धर्म प्राण आणि श्वास ज्याचा। रात्रंदिन एक लक्ष्य एक ध्यास ज्याचा, देश हाच धर्म प्राण आणि श्वास ज्याचा। लढवय्या सेनानी निष्ठेला भारी, आईला ना थकला ना फिरला माघारी, राखेतून उठतो अनघे शोभणारी। शब्दाला जागून करी वचनाची पूर्ती, लढताना भिडताना सोडेना नीती। कर्मयोगी हाडाचा सच्चा सहकारी, राखेतून उठतो अनघे जो भरारी। देवा 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 भाऊ, देवा 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 भाऊ।
रामाचा रामाचा सेवक अन भक्त तो शिवाचा धगधगता जोश तरी कृतीने विचारी राखेतून उठतो अन घेजो भरारी देव 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 देवा भाऊ 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 शेतकरी कष्टकरी दीनांचा त्राता मातांचा भगिनींचा बंधू पाठी राखा तरुणांच्या स्वप्नांना देजो भारी राखेतून उठतो अन घेजो भरारी देव 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 देवा भाऊ 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गाय के सौदे को लेकर मारपीट की घटना टांगा में हुई। रुपेश ठोकर और बोंद्रे दोनों में से एक ने हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने की धमकी दी। आंधलगांव पुलिस ने शिकायत कर आधार पर मामला दर्ज किया है। पीपलगांव घाट से रेत चोरी करने का प्रयास कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया। पीपलगांव निवासी महेश ईसन जिपकाटे ट्रैक्टर में रेत भरकर चोरी करने का प्रयास करते पाया गया। आंधलगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। जमीन के बंटवारे को लेकर भाई भाई के बीच विवाद के चलते खेत में जानवर छोड़ने को लेकर मारपीट की घटना बीड सीतेपाल में हुई। विठोबा कारेमोरे उम्र 65 वर्ष, सतीश कारेमोरे उम्र 35 वर्ष और मनोज कारेमोरे उम्र 30 वर्ष ने पुरुषोत्तम हरिराम कारेमोरे उम्र 70 वर्ष के साथ मारपीट की। शिकायत के आधार पर वडी थाने में मामला दर्ज किया गया। शिवाजी वार्ड साकोली में रह रहे सुशील गोपाल रामटेके उम्र 33 वर्ष को उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया गया था, लेकिन जामली सड़क में वह चाकू के साथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ साकोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मोहाड़ी तहसील के जाम्बूरा के एक घर में आग लग गई। आजीविका के लिए उन्होंने इसी मकान में कपड़े की दुकान खोली थी। इस आगजनी की घटना में बिक्री के लिए लाया गया कपड़ा भी जलकर राख हो गया। आग से प्रभावित घर के मालिक अशोक हरिराम माटुरकर उम्र 57 वर्ष है। छात्रों को ले जा रहे स्कूल बस चालक की हालत अचानक बिगड़ गई और अनियंत्रित बस सड़क के किनारे गड्ढे में जा घुसी। इस दौरान उक्त वाहन में कोई भी छात्र नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। मुस्लिम लाइब्रेरी हॉल में एसटी कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम बैठक में बाधा डालने के लिए निदेशक की शिकायत पर पुणे के दापोली निवासी संदीप विठल शिंदे उम्र 45 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।